हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पैसेज टू इंडिया बाय ई.एम. फॉस्टर। और इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर एनालिसिस को। ठीक है, मेरा ये मानना है कि जब कैरेक्टर समझ आ जाए तो स्टोरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। तो मैंने सोचा पहले मैं कैरेक्टर्स क्लियर करवा दूं, फिर हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन पे बात करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वन बाय वन करके हम एक एक कैरेक्टर को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कैरेक्टर्स हैं कितने। टोटल 20 कैरेक्टर्स हैं टोटल। डॉक्टर अजीज़, मिस एडला, मिस मोर, मिस्टर सायर फील्डिंग, रोनी हेस्लोप, महमूद अली, मिस्टर अमृत राव, नवाब बहादुर, मेजर कैलेंडर, मिस्टर दास, मिस नैन्सी डेरेक, प्रोफेसर नारायण गॉडबोले, हमीदुल्लाह, डॉक्टर पन्नालाल, मोहम्मद लतीफ़, मिस्टर मैकब्राइड, रॉल्फ मोरे, स्टेला मोरे, मिस्टर टर्टन एंड मिसेस टर्टन। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले आ गए डॉक्टर अजीज़। ये एक यंग डॉक्टर थे, सेंट्रल इंडियन कैरेक्टर थे नॉवल के अंदर, और एक मुस्लिम थे और एक विडोअर थे। अच्छा, मुस्लिम जो है, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं की हुई। मुस्लिम का मतलब होता है एक फॉलोअर ऑफ इस्लाम या उनका रिलीजन मुस्लिम्स का। ठीक है, विडोअर का मतलब है कि इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ठीक है, 3 चिल्ड्रन हैं इनके और वो इनकी वाइफ की मदर के साथ रहते हैं। ठीक है, he is described as an athletic little man, densely put together but really very strong. Athletic का मतलब भी strong होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा strength हो। ठीक है, अच्छा, works at the government hospital in Chandrapur under the supervision of मेजर कैलेंडर। जो मेजर कैलेंडर एक कैरेक्टर आगे हम पढ़ेंगे, वो ब्रिटिशर थे। ठीक है, और उनकी अथॉरिटी के अंदर ये वो काम कर रहे थे डॉक्टर अजीज़। In addition to his practical skill as a doctor, he also has a romantic side and writes poetry. Although he is thoroughly Indian, he idealizes the culture of Persia and Arabia, where the Islamic faith originated. He is eager to please and impress people whom he considers kind and thoughtful, and early in novel he especially wants to make friend with Mrs. Moore and Mr. Fielding. नॉवल के शुरू में हम देखते हैं कि जो डॉक्टर अजीज़ हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, और इनका ये मानना होता है कि इंडियन, मुस्लिम या मल्टी कल्चर के जितने लोग होते हैं वो आपस में फ्रेंड्स बनकर रह सकते हैं। और यही कोशिश हमें इनकी दिखती है कि ये मिसेस मूर और मिस्टर फील्डिंग के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, और ये अपने आप में ही इमेजिन करते हैं कि इनका अपर क्लास जो है, ये क्योंकि डॉक्टर हैं तो ब्रिटिशर्स जो हैं वो इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। Aziz possesses a sense of humor and hospitality is important to him. ये एक बहुत अच्छे मेहमान नवाज थे और इनका ह्यूमर भी अच्छा था। Because of his overrated hospitality, mistaking it for intimacy and cause him trouble. इनकी जो एक होता है कि मैनरवी, ठीक है, लेकिन ये ओवर होकर अपनी ये करते थे, ड्यूटीज अंजाम देते थे, जिस तरह मेहमान नवाजी, किसी के साथ फ्रेंडशिप करना। ये इनकी जो ओवर रेटेड हॉस्पिटैलिटी थी, इसकी वजह से इनको मिसअंडरस्टूड किया गया नावल के अंदर, और ये कॉज बनी इनकी ट्रबल। जो मेन इंसिडेंट हम लोगों को देखने को मिलता है इस नावल के अंदर, वो इन्हीं की ओवर रेटेड हॉस्पिटैलिटी की वजह से हुआ। ठीक है, इन पार्ट 3 ऑफ द नावल ही हैज़ टू मूव टू द हिंदू स्टेट माओ एंड गिवन अप हिज मेडिकल एम्बिशन। इनकी इस मिस्टेक की वजह से और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो इनको ट्रबल फेस करनी पड़ी कि इनको मूव होना पड़ा अपनी जगह से, और कहाँ गए ये, फिर स्टेट, हिंदू की स्टेट के अंदर, माओ के अंदर, और इनको अपनी मेडिकल एम्बिशन की तरफ से भी गिवन अप करना पड़ा। एट द एंड ऑफ द बुक ही रिकनसाइल्ड विद हिज ब्रिटिश फ्रेंड फील्डिंग, जिनका एक फ्रेंड होता है फील्डिंग, जो इनके साथ लॉयल होता है। और पहले तो ये मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं फील्डिंग को कि वो डिसलॉयल है, लेकिन फिर बाद में हम लोगों को बुक के एंड पर दिखते हैं कि इन दोनों की फ्रेंडशिप वापस हो जाती है। ठीक है, आगे हमारे पास कैरेक्टर है मिस एडला क्वेस्टेड, a young English woman who comes to India with Mrs. Moore. She is expected to marry Mrs. Moore's son Ronnie Hillslope, the Chandrapur city magistrate. जी, यहाँ पर चंद्रापुर एक हम लोगों की सेटिंग दिखाई गई है नॉवल के अंदर, जिसका मजिस्ट्रेट जो है वो रोनी हीस्लोप है, और वो बेटा है मिसेस मूर का, और मिसेस मूर के बेटे के साथ ये लेडी मिस एडला क्वेस्टेड
एक्सपेक्ट करिए शादी, ठीक है, मतलब इन दोनों की इंगेजमेंट हुई है। एडला इज ए कैटलिस्ट फॉर द सेंट्रल ड्रामेटिक इवेंट्स ऑफ द नॉवल एंड हर बिहेवियर इन दीज इवेंट्स रेडिकली अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स अराउंड। कैटलिस्ट केमिस्ट्री के अंदर अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, कैटलिस्ट छोटे होते हैं मैट्रिक में या एफएससी में, कैटलिस्ट होता है अगर कोई हम लोग केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो तो वो स्पीड अप करता है रिएक्शन। सेम यहीं पर लिटरेचर के अंदर भी हम लोगों को यही दिखेगा कि जितने भी इसके इर्द गिर्द ड्रामेटिक इवेंट्स होते हैं ना नॉवल के अंदर, वो एडला जो है ना वो एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और इसके अराउंड जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं वो इसी के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। जो हम लोगों को क्लाइमेक्स सीन दिखता है वो मिस एडला क्वेस्टेड की वजह से ही दिखता है, ठीक है। Her accusation against Dr. Aziz, followed by her recantation during the trial, exposes the deep divisions between the British and Indians। जो नॉवल के अंदर हम लोगों को देखते हैं कि डॉक्टर अजीज़ के ऊपर ये चार्ज लगाती है कि इन्होंने इनका रेप किया है, ठीक है। ये बात जो है पहले तो हम लोगों को चांसेस दिख रहे होते हैं कि ब्रिटिश कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी जो है इनके बीच में कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद जो थोड़ी बहुत थी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग वो भी ख़त्म हो जाती है और क्या होता है, डीप डिवीजन हो जाती है बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस। On a more symbolic level, Adla may also seen to represent most people's inability to communicate। अब इस नावल के अंदर सिम्बॉलिकली लेवल के ऊपर हम देखें तो एडला को रिप्रेजेंट किया है ई.एम. फॉस्टर ने उन लोगों की तरह जिनके अंदर इनएबिलिटी होती है टू कम्युनिकेट की और टू अंडरस्टैंड द डीपर पैटर्न्स एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। ये एज ए सिम्बॉलिक लेवल पर हम अगर देखें तो एडला क्वेस्टर ये रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एडला इज़ डिस्क्राइब्ड एज प्लेन बिकॉज ऑफ हर वेरी प्लेनलेस। अच्छा, अब एडला जो है ये अट्रैक्टेड वुमेन नहीं थी, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा प्लेन लेडी दिखाया गया हुआ नावल के अंदर। जो अजीज़ है वो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और बाद में अजीज़ की इंसल्ट भी होती है क्योंकि ये उसके ऊपर चार्ज लगाती है एडला कि इसने मेरा रेप करने की कोशिश की है या रेप किया है। तो इसका अजीज़ का मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो इतनी अट्रैक्टेड भी नहीं थी जो तुमने इसके साथ इस तरह करने की कोशिश की है। तो ये एडला जो है इसको प्लेन फिगर बताया गया है इसके अंदर, ठीक है। अब ये देखिए मैंने लिखा बिकॉज ऑफ हर वेरी प्लेननेस अजीज इज़ नॉट एट ऑल अट्रैक्टेड टू हर एंड ही इज़ लेटर इंसल्टेड बाय द आइडिया दैट एनी वन कुड थिंक ही वुड हैव वांटेड टू रेप हर, ठीक है। Adla accompanies Dr. Aziz and Mrs. Moore to the Marabar caves. In one of the caves, something unexplained happened and she hurriedly runs out of the caves back to Chandrapur and tells the authority that Dr. Aziz had attempted to rape her। जी ये हुआ था सीन कि मिसेस एडला जो थी ये गई थी डॉक्टर अजीज़ और मिसेस मूर के साथ पिकनिक पर। कहाँ? माराबर केव्स। वहाँ पर किसी एक केव के अंदर कुछ अनएक्सप्लेन्ड हैपन हुआ, ठीक है। कुछ अनएक्सप्लेन्ड हुआ, वो हम लोगों को नहीं बताया राइटर ने कि क्या हुआ, लेकिन कुछ हुआ जिसकी वजह से ये तेज़ी से बाहर भागती हुई आई और ये चंद्रापुर वापस चली गई और वहाँ जाके अथॉरिटीज़ को बता दिया कि जी डॉक्टर अजीज़ ने इनकी रेप करने की कोशिश की है। She withdraws her charge against Aziz during the trial. She in fact renounces her own people। अच्छा, अब ये जो थी ये अपने ही लोगों के साथ भी डिसलॉयल थी और इन्होंने अपना जो चार्ज इन्होंने लगाया था डॉक्टर अजीज़ के ऊपर वो भी वापस ले लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें मिस एडला की समझ नहीं आती कि ये क्या कर रही हैं और क्या करना चाहती हैं, ठीक है। She breaks off her engagement with Ronnie and stays with Fielding for a while before leaving India and returning to England। ये अब इंग्लैंड वापस जाने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले एक तो अपनी इंगेजमेंट तोड़ देती हैं रोनी के साथ, दूसरा ये फील्डिंग के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती हैं। फील्डिंग कौन था? डॉक्टर अजीज़ के फ्रेंड थे, ठीक है। ये हम आगे डिस्कस करते हैं इस कैरेक्टर को भी। शी डज़ नॉट अपीयर आफ्टर दिस। उसके बाद मिस एडला हम लोगों को नहीं दिखती इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है, नावल के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं मिसेस मूर, एन इंग्लिश वुमेन हु इज़ सेंट्रल फिगर ऑफ द बुक। शी इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंग्लिश कैरेक्टर। एन एल्डरली विडो, जी ये भी विडो थी। She is the mother of Ronnie Hislop, the Chandrapur city magistrate, by her first marriage। यहाँ से हमें पता चलता है इनकी 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी में से इनके रोनी हिस्लॉप बेटा भी था, ठीक है।
She also have another son Rolf and a daughter Stella by a second marriage. इनके दो बच्चे और थे, रॉल्फ मोरे एंड स्टेला मोरे, ठीक है, जो इनके सेकंड मैरिज में से थे. Dr. Aziz and she first encounter in the mosque and they become friends. Aziz is happy to have met an English person who is sympathetic toward him and India, while Mrs. Moore finds Aziz charming, intelligent, and interesting. She decides to see the real India. Her plans to visit two Indian women are unsuccessful, but she enjoys Mr. Fielding tea party. यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर अजीज़ के साथ इनका फर्स्ट इनकाउंटर होता है मॉस्क के अंदर और वहीं पे ये दोनों बन जाते हैं फ्रेंड्स. अजीज़ इनको मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होता है. वो एक ऐसे पर्सन के साथ मिले हैं, एक इंग्लिश पर्सन जो सिंपैथेटिक है उनकी तरफ भी और इंडिया की तरफ भी, क्योंकि इनको शौक़ था कि वो इंडिया देखें, इंडिया के लोगों से मिलें, ठीक है. और मिसेस मूर भी खुश हुई अज़ीज़ से मिलके और उन्होंने अज़ीज़ को चार्मिंग, इंटेलिजेंट और इंटरेस्टिंग समझा, ठीक है. At tea party, Mrs. Moore quarrels with Ronnie, who she finds has become narrow-minded during his time in India. अच्छा, टी पार्टी के अंदर क्या होता है कि मिसेस मूर के अपने बेटे के साथ थोड़ी लड़ाई हो जाती है. लड़ाई यहाँ पर इस तरह नहीं, थोड़ी बहस हो जाती है माँ बेटे के अंदर, और वो बहस होती है इंगेजमेंट को लेकर, रोनी और मिस एडला क्वेस्टेड की, ठीक है. मिस एडला क्वेस्टेड और रोनी की इंगेजमेंट हुई हुई होती है और इन दोनों की इंगेजमेंट को लेकर बहस हो जाती है मिसेस मूर और रोनी के दरमियान, जिससे पता चलता है मिसेस मूर को अंदाज़ा होता है कि उनका बेटा जो है नैरो माइंडेड हो गया है इंडिया के में आने के बाद, ठीक है. By the time of their visit to the caves, Mrs. Moore has lost interest in the trip. Tired by the heat, she finds the caves a horrid, stuffy place, hits her head and nearly faints. अच्छा, वहाँ की केव्स की जो हॉलोनेस थी और उसके अंदर हम लोगों को जो एम्प्टीनेस दिखती है और जो आवाज़ें गूंज रही होती हैं, इको साउंड, उसकी वजह से थोड़ा सा उनको सफोकेशन सी फील हुई या उनको हीट बर्दाश्त नहीं हुई, उससे वो उनका हेड जो है वो हिट किया दीवार के साथ और वहीं पर वो थोड़ी सी बेहोश होने के करीब पहुंच गई, ठीक है, उस ट्रिप के अंदर. Moreover, she is alarmed by a terrifying echo when she emerges from the cave. यानी कि वो जो इको साउंड थी उनसे भी ये डर गई. The echo began in some indescribable way to determine her hold on life. For her, the echo's message is everything exists, nothing has value. यानी कि मीनिंगलेसनेस, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है उसकी कोई वैल्यू नहीं. उनके लिए इकोज़ ये मैसेज लेकर आई थी, ठीक है. शी डाइड ऑन हर वे बैक टू इंग्लैंड. जब वो इंग्लैंड वापस जा रही थी तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है. आफ्टर शी हैज़ गॉन द इंडियन क्राउड acclaims her as Miss Esmore, ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू अ हिंदू गॉडेस. यानी कि उनके कैरेक्टर इतना अच्छा था कि उनके जाने के बाद इंडियन क्राउड यानी कि इंडियन कम्युनिटी जो थी उनको हिंदू गॉडेसेस के नाम से मिस एस्मोर कह रही थी, ठीक है. एट द एंड ऑफ द नॉवल द स्पिरिट ऑफ मिसेस मूर रिटर्न्स टू इंडिया. मतलब मिसेस मूर का भूत आ गया था? नो, सिम्बोलिकली इन द फॉर्म ऑफ हर डॉटर स्टेला हु हैज़ मैरिड साइरल फील्डिंग. नावल के एंड पर हमें पता चलता है कि साइरल फील्डिंग जो डॉक्टर अजीज़ का फ्रेंड है उनकी शादी हो गई है स्टेला के साथ. स्टेला बेटी है मिसेस मूर की सेकंड हस्बैंड के साथ, ठीक है. और उनके यहाँ पर सिम्बॉलिकली उन्होंने बताया हुआ है कि मिसेस मूर की रूह वापस आ गई थी इंडिया, किस फॉर्म में? उनकी बेटी की फॉर्म में, ठीक है. मिस्टर सिरिल फील्डिंग, द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेज डैट इज़ ब्रिटिश रन स्कूल इन चंद्रापुर. यानी कि अथॉरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी, ठीक है. Close friend of Dr. Aziz and he is the only Englishman to publicly express his belief in Aziz's innocence. ये ओनली कैरेक्टर था जिसने, एक इंग्लिशमैन जिसने अज़ीज़ की इनोसेंस के ऊपर गवाही दी, वो भी पब्लिकली, ठीक है, कि अज़ीज़ इनोसेंट है, जब अज़ीज़ के ऊपर, डॉक्टर अज़ीज़ के ऊपर चार्ज लगा था. He is described as a hard-bitten, good-tempered, intelligent fellow with a belief in education.
he an independent man, a much more sympathetic attitude toward the native population. Moreover, he has no racial feelings. He regards Indians simply as people from another country, not as inferiors. जितने भी हमने पोस्ट कॉलोनियल नॉवेल्स पढ़े हैं उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की थी, ठीक है। वो खुद को तो सुपीरियर कहते थे, बाकी जितने भी लोग थे उनको इन्फीरियर कहते थे, चाहे वो अफ्रीकन्स थे चाहे वो इंडियंस थे, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड के अंदर वो फॉल करते हैं सब। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को मिस्टर सिरिल फील्डिंग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिखता है कि वो कोई रेशियल फीलिंग नहीं रखते थे, वो बस उनको सिंपल पीपल के नाम से जानते थे कि ये सिंपल पीपल है, ठीक है। वो उनको इन्फीरियर नहीं कहते थे। He believes that people from different parts of the world can understand one another by the help of goodwill plus culture and intelligence. अच्छा, आपका ये बिलीव था कि लोग बेशक इंडियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो एक दूसरे को समझ सकते हैं, बेशक उन लोगों का कल्चर डिफरेंट है, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ गुडविल प्लस कल्चर एंड इंटेलिजेंस, ठीक है। ही थ्रोज अ पार्टी विच इज़ अ सक्सेस, ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिश्चियन, मुस्लिम एंड हिंदू एज इक्वल्स। इन्होंने एक ऐसी पार्टी अरेंज की जो कि एक सक्सेस का बायस बनी, जिसके अंदर इनकी कोशिश थी कि ये हर मल्टी कल्चरल के जितने लोग थे उन सबको इक्वल करें, एक साथ इकट्ठा करें और इनकी आपस में फ्रेंडशिप हो, ठीक है। लोगों को एक दूसरे के क्लोज लेकर आना चाह रहे थे ये, ठीक है। The disaster in Marabar Caves changed the situation. Fielding is supposed to travel to the caves with Aziz, but he misses the train. अब इनकी कोशिश क्या थी और हुआ क्या, माराबर केव्स के अंदर एक डिज़ास्टर हुआ जिसकी वजह से सब कुछ जो हो रहा था उसके अपोज होने लग गया। अब फील्डिंग जो थे वो भी जा रहे थे उस पिकनिक के ऊपर, लेकिन इनकी ट्रेन मिस हो गई जिसकी वजह से वो ना जा सके, और उस पिकनिक के ऊपर सिर्फ 3 लोग जा सके, मिसेस मूर, मिस एडला क्वेस्टेड एंड डॉक्टर अजीज़। When Adla returns to Chandrapur and claims that Aziz has attempted to rape her, Fielding goes to see Inspector McBride and tells him that there has been some misunderstanding and that Aziz is innocent. यहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल की और हेल्प की, अजीज़ की इनोसेंस का बताया और बताया कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैकब्राइड एक कैरेक्टर है जिसको आगे हम पढ़ेंगे, जिन्होंने उनको अरेस्ट किया था, डॉक्टर अजीज़ को। फील्डिंग इज़ आल्सो फोर्स्ड टू रिज़ाइन फ्रॉम द इंग्लिश क्लब इन चंद्रापुर। इनके इस बिहेवियर की वजह से इनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ी। Adla stays with Fielding after the trial. Fielding soon returns to England and come back with his wife Stella, daughter of Mrs. Moore. Aziz tells Fielding that they cannot be true friends until the British left India. Ronnie Hislop, a young Anglo-Indian यानी कि British civil servant who is the city magistrate of Chandrapur, son of Mrs. Moore by her first husband, Ronnie is expected to marry Adla Quested, whom he had originally met in England. Ronnie embodies a narrow, rigid concept of duty and repress the personal side of his life. He expresses the view that the Indians are not capable of governing themselves and that Britain rules India's own good. यानी कि जिस तरह बाकी ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम इनको सिविलाइज बनाने आए हैं, हम इन लोगों को तौर तरीके सिखाने आए हैं, ये लोग सैवेज हैं, बीस्ट हैं, इसी तरह वो भी कह रहा है। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि हम लोग जो हैं, जो इनके ऊपर रूल कर रहे हैं, वो इनके फ़ायदे के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। When his mother and Adla arrives in India, they are disappointed to find that Ronnie has changed. यानी कि पहले ये ऐसा नहीं था, इंडिया में आने के बाद ये चेंज हो गया। रोनी disapproves of his mother's and Adla attempt to see the real India and to mix with Indians. एडला और मिसेस मूर ये दोनों इंडिया को विज़िट करना चाहती थी और द रियल इंडिया देखना चाहती थी, ठीक है। लेकिन रोनी ने ये इस बात से मना कर दिया और इन लोगों को मना किया कि वो सोशली ज़्यादा इंडियंस के करीब ना जाएं, ज़्यादा उनके साथ मिक्स ना हो, ठीक है। He becomes impatient with what he considers their naive attitude toward India. According to Ronnie, no one can even begin to know India until he has been in it 20 years. ठीक है। महमूद अली,
A close friend of Dr. Aziz, Muslim and lawyer, he is often in the company of Aziz and Hamidullah. He declares that it is not possible for Indians to be friends with the English. In short, deeply pessimistic about the English. अब यहाँ पर हमें इस कैरेक्टर का बताया हुआ है जो लॉयर था, मुस्लिम था, यानी कि फॉलोअर ऑफ मुस्लिम्स था, और अज़ीज़, हमीदुल्लाह और ये तीनों फ्रेंड्स थे। इन तीनों की कंपनी में होता इन दोनों की कंपनी में होता था। और इसका ये मानना था कि इंडियंस कभी भी ब्रिटिशर्स के फ्रेंड्स नहीं हो सकते, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक व्यू था अबाउट इंग्लिश पीपल। He always makes sharp comments on other characters. He helps to defend अज़ीज़ at अज़ीज़ trial, यानी कि जब अज़ीज़ पर चार्ज लगा था तो ये भी अज़ीज़ की इनोसेंस की गवाही दे रहा था। Mr. Amrit Rao, a famous Hindu barrister, trial lawyer from Calcutta, who is hired to defend Dr. Aziz at his trial. जब अजीज़ के ऊपर चार्ज लगा था तो इस लॉयर को इन लोगों ने हायर किया था। ये फेमस हिंदू बैरिस्टर था, यानी कि लॉयर था, ठीक है। आया कहाँ से था? कलकत्ता से। ही इज़ हाईली एंटी ब्रिटिश, यानी कि ये ब्रिटिशर्स के अपोज बात करता था। His hiring causes some controversy and the move is regarded as a political change to British. Nawab Bahadur, a distinguished Muslim who is leading figure in the Indian community in the Chandrapur. Nawab is an honorary title, ठीक है। ये इसको इज़्ज़त देने के लिए टाइटल मिला था नवाब को, नवाब, ठीक है। An older man, supporter of British rule in India. He is also known for his hospitality and loyalty to his friend, ठीक है। Following the incident at the Marabar caves, the Nawab proclaims Dr. Aziz's innocence and attends his trial. However, he gives up his title in protest. इन्होंने भी मदद की थी अजीज़ की इनोसेंस के ऊपर गवाही देने में। After the trial, he renounces his title. इन्होंने अपना टाइटल चेंज कर दिया ट्रायल के बाद, and is known simply by his original name, Mr. जुल्फ़िकार। इनका रियल नेम मिस्टर जुल्फ़िकार था, ठीक है। Major Calendar, head of the government hospital in Chandrapur and a figure of some authority in the Anglo-Indian, यानी कि ब्रिटिश कम्युनिटी, ठीक है। जहाँ पर डॉक्टर अजीज़ काम करते थे उनसे जो सुपीरियर थे वो थे मेजर कैलेंडर। He holds the post of civil surgeon and is Dr. Aziz's superior at the hospital. Most arrogant of the British officials in Chandrapur, he is dour, gruff and plain spoken to the point of offensiveness. Later Calendar has been replaced as civil surgeon by a Major Roberts. Mr. Das, the assistant magistrate, यानी कि judge in Chandrapur, and thus the assistant to Ronnie Hislop, the magistrate, ठीक है, a Hindu. Ronnie expresses confidence in Das' ability to conduct an orderly trial, but Major Calendar declares that Das is not trustworthy because he is an Indian. Das follows correct procedures in the trial and does not show favoritism toward either the prosecution or the defense. Das also visits Aziz in prison. His friendly visit represents a new spirit of cooperation between Muslim and Hindu communities. Miss Nancy Derrick, an unconventional Englishwoman, young and single, she is not part of the civil station at Chandrapur but serves as a personal assistant to the Maharani of Mutkul, an independent state, works for wealthy family and often steals their cars. जी ये इनका कैरेक्टर है। ये एक वेल्दी फैमिली के यहाँ काम करती थी और उनकी कार्स भी चुराती थीं। She shows up in her car near the Marabar caves as Adla is running from the caves. जब वो इंसिडेंट हुआ था माराबर केव्स के अंदर तो ये वहाँ पर मौजूद थी और ये उनको वापस लेकर आई एडला को एस्टेट को चंद्रापुर, ठीक है। A rumor about her that she is having an affair with Mr. McBride, Professor Narayan Godbole, an Indian who teaches at the college in Chandrapur where Mr. Fielding is the principal. He is the friend of Dr. Aziz. Godbole is a Hindu of the Brahmin state caste, the highest caste in the Hindu religion. He is supposed to take part in the trip to the Marabar caves.
लेकिन क्या हुआ, फील्डिंग की तरह इनकी भी ट्रेन मिस हो गई। In the third part of the novel, Temple, Professor Godbole has moved to the Hindu state Mao, where he is the Minister of Education in the local government. Godbole is the central symbolic figure in this part of the book, representing the Hindu philosophy of acceptance. He is very spiritual and reluctant to become involved in human affairs. Hamidullah, a Muslim Indian who is a good friend and uncle of Dr. Aziz. He was educated at Cambridge University in England and is the leading barrister yani ki lawyer of Chandrapur. He discusses with his friend about the friendship with English and recounts his own experience in England. He had been welcomed into the home of an English couple whom he recalls with great affection. यहाँ पर ये फ्रेंडशिप की बात कर रहे हैं इंडियंस और इंग्लिश पीपल की। फिर वहाँ पर इस अपना रिकॉल करता है ये टाइम जब ये गया था वहाँ पढ़ने के लिए, और वहाँ पर इसको एक कपल ने वेलकम किया था जिसको ये याद करके बहुत खुश होता है। ठीक है। He helps to organize Dr. Aziz's defense after Aziz charged with having assaulted Adla quested. Dr. Pannalal, a colleague of Dr. Aziz at the Government Hospital in Chandrapur, a Hindu who is described as timid and elderly and of low extraction. Dr. Aziz regards Dr. Lal as Major Calendar's spy. Aziz's rival. He intends to testify against Aziz at the trial, but he begs forgiveness after Aziz is set free. जैसे एक फिल्म के अंदर एक हीरो के काफ़ी ज़्यादा दुश्मन होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से वो हरा दें बस हीरो को, लेकिन क्या होता है एंड पे हीरो जीत जाता है। सेम इसी तरह डॉक्टर अज़ीज़ के रास्ते में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टांगें अड़ाई, लेकिन फिर एंड पर वो जब जीत गए तो एंड पर इन्होंने ही बेग्स फॉरगिवनेस आफ्टर अज़ीज़ इज़ सेट फ्री। मोहम्मद लतीफ़, अ पुअर डिस्टेंट रिलेशन ऑफ अमीदुल्ला. He is described as a gentle, happy and dishonest old man. He serves Dr. Aziz as a general servant and dog's body. He never speaks unless he is spoken to. In last section of the book, he has left Chandrapur with Aziz and settled in Mao. जी ये minor character है, ठीक है। Mr. McBride. He formally arrests Dr. Aziz after Adla reports the incident in the Marble Caves. He was born in India in the town of Karachi in present-day Pakistan, not in Britain, and he has read and thought a good deal. His experiences, including an unhappy marriage, have made him cynical. He is personally sympathetic toward Aziz and acts against him out of professional duty. He gets angry on Fielding when he tries to tell him about Aziz that he is innocent. He acts as a prosecutor at Aziz's trial. A rumor about him that he is having an affair with Miss Tarek and is divorcing his wife. Miss Tarek वही थी जो क्वीन के यहाँ काम करती थी और उनकी कार चोरी करती थी, और वो मिस एडला क्वेस्टेड को वापस चंद्रापुर लेकर आई थी मार्बल केव्स के इंसिडेंट के बाद। ठीक है। Ralph Moray, son of Mrs. Moore by her second husband, a sensitive young man, brother of Stella and half-brother of Ronnie Hislop, he mentioned many times in the book but appears in the end of the novel. When he arrives in Mao with her sister Stella and her husband Cyril Fielding, Dr. Aziz meets Ralph and treats his bee stings. ठीक है। Stella Moray, Mrs. Moore's daughter. She also appears in the end of the novel. Wife of Fielding. Fielding confides that Stella has ideas I don't share. My wife is after something. अब ये क्या हम लोगों को बता रही है? This suggests that she has a deeper understanding of life. Mr. Turton, an Anglo-Indian government administrator in Chandrapur. He holds the post of collector and representative of British authority in the district. Turton has been in India for 25 years, but his comments and actions show that he really does not understand the Indians. He organized a bridge party so that Adla and Mrs. Moore can meet some Indians.
जी, ये हमने पीछे बात की कि एडला और मिसेस मूर को लोकल इंडियंस के साथ मिक्सअप होने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, रियल इंडिया को जानने का शौक़ था और इन्होंने पार्टी अरेंज की, ब्रिज पार्टी जिसका नाम था, ताकि वो इंडियंस से मिल सकें। He is not particularly sensitive or imaginative, he is basically a decent man. Mrs. Turton, the wife of the collector at Chandrapur, यानी कि मिस्टर टर्टन की वाइफ, snobby, rude and prejudiced English colonial wife. She prefers to socialize with other British wives and their husbands in the tight-knit and does not socialize with Indians except at formal events. यानी कि अपने हस्बैंड से बिल्कुल डिफरेंट है। जी, यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी, कैरेक्टर्स क्लियर हुए होंगे। मैंने काफ़ी डिटेल में इनके बारे में लिखा था। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी पैसेज टू इंडिया के क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।